डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 ब्रीथ। ठीक है, तो हम सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन बनाने से पहले इसी कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज हमारा है, एक रेखा जो किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, एक रेखा जो किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा कैसे होती है? स्पर्श रेखा क्या होती है? जैसे मान लीजिए यह आपका सर्कल है, तो स्पर्श रेखा क्या होती है? सिर्फ उसे एक बिंदु पे टच करती है। ठीक है, जैसे यह स्पर्श रेखा है तो यह वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पे टच करती है। ठीक है ना, यह बिंदु को सिर्फ एक ही बिंदु पे क्या करती है? इसको टच करती है। ठीक है, उसे स्पर्श रेखा हम लोग बोलते हैं। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्पर्श रेखा जो होती है वह सर्कल को जहाँ पे टच करती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है वह स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब भी कहते हैं। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की दूरी बराबर होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे यदि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तब उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है ना, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, पहला क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ से हम देखते हैं, मान लेते हैं एक हम सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। तो बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो एक वृत्त पर मान जाइए यह एक रेखा है, तो यहाँ से इसको स्पर्श करके गुजरती है। एक रेखा यहाँ से इसको स्पर्श करके गुजरती है, स्पर्श बिंदु यह है। एक रेखा इस तरह से स्पर्श करके गुजरती है, यहाँ से स्पर्श करती है, ऐसे स्पर्श करती है, यहाँ से स्पर्श करती है, इस तरह से स्पर्श करती है। तो जो क्या है, एक जो वृत्त है इसका आंसर हो जाएगा, इसको आपको आंसर लिखना है। चूँकि एक वृत्त की अपरिमित क्या होता है? अपरिमित स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है ना, अपरिमित स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है, एक वृत्त की अपरिमित स्पर्श रेखाएं होती है जिसकी कोई गिनती नहीं है, वह क्या है? अनंत होती है। आप इसको यहाँ से भी टच करा सकते हैं, रेखा यहाँ से भी टच हो सकती है, रेखा यहाँ से टच हो सकती है, यहाँ से टच हो सकती है। तो इसकी क्या है? इसकी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती, क्या हो सकती है? इसकी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है।
तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक वृत्त है, तो किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजरती है, मान लीजिए इसका हम नाम देते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो जो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो स्पर्श रेखा होती है वो कितने जगह पे उसको प्रतिच्छेद करती है? सिर्फ वन जगह पे करती है, ठीक है, सिर्फ एक जगह पे क्या करती है? उसको टच करती है, ठीक है ना, सिर्फ एक जगह पे उसको क्या करती है? टच करती है, सिर्फ उसे एक जगह पे प्रतिच्छेद करती है। तो इसका यहाँ पे भराएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिल में क्या हो जाएगा? एक, ठीक है, फिल में क्या हो जाएगा? एक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर, ठीक है ना, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि वह दो बिंदु किस तरह से प्रतिच्छेद करती है। मान लेते हैं यहाँ पे हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम एक वृत्त बना लिए, तो एक रेखा जो है, ठीक है, इस रेखा का हम नाम देते हैं पी और क्यू, ठीक है, इसका क्या नाम देते हैं? पी और क्यू। तो जो रेखा पी और क्यू है वह इस वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो वृत्त को जो रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या भरा जाएगा? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, मान जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, यह एक वृत्त है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? जो सीधी रेखा में गमन करती है, जो एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर सकती है, ठीक है। जो रेखा होती है वह कभी भी एक दूसरे को कहीं पे इस तरह से टच नहीं करती है, ठीक है ना। वह जिस दिशा में चलती है सिर्फ उसी दिशा में चलती रहती है, और ये दोनों कभी भी एक दूसरे को आपस में टच नहीं करती, उसे समानांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक वृत्त है, तो यदि एक समानांतर रेखाएं हम यहाँ से इसको ले जाते हैं और एक समानांतर रेखा यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है। तो जो ये दोनों जो रेखा होगी इसको हम नाम देते हैं ए और बी, पी और क्यू, ठीक है। तो जो ए बी जो रेखा है वह कभी भी पी क्यू रेखा को टच नहीं करेगी, ठीक है। क्या नहीं करेगी? कभी भी पी क्यू रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उसको टच नहीं करेगी, या जो पी क्यू रेखा है वो कभी भी ए बी रेखा को टच नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ से जो वृत्त है, तो वृत्त में सिर्फ हम दो ही समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ से खींचते हैं, ठीक है, यदि मान जाइए हम यहाँ से इसको खींचते हैं, तो यह जो रेखा है यह इस दोनों रेखाओं को क्या करने लगी? टच करने लगी, ठीक है। तो यह रेखा यहाँ से नहीं खिंचाएगी, ठीक है। तो इसकी सिर्फ दो समानांतर रेखाएं होगी। क्या होगी? सिर्फ इसकी दो समानांतर रेखाएं होगी। तो थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है ना, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में एक रेखा है, ठीक है ना, सर्कल में एक रेखा है जो इसको इस तरह से टच करके पार हुई है। हम मान लेते हैं कि इसका नाम ए बी है, ठीक है। तो ए बी रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर टच करती है, ठीक है ना, ए बी रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, जिस बिंदु पर टच करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा, आपको लिखना है स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर, ठीक है, एक बिंदु जो है पी है, पी जो है स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, पी जो है स्पर्श रेखा है। पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, केंद्र क्या है? ओ है, ठीक है, जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है
कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओ क्यू बराबर जो है 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको बनाते हैं, देखते हैं हम इसको। चलिए यहाँ से हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ठीक है। बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या जो वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका जो केंद्र है वो है, ठीक है, वो इसका है। और यहाँ से जो रेखा जाती है, और क्या बोल रहा है कि बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा कहाँ है, बिंदु पी पर। तो इस तरह से यहाँ पे बनता है कौन, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो ओ क्यू की लंबाई है, ठीक है, ओ क्यू के से यहाँ से लंबाई ओ क्यू की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ओ क्यू की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। नोट यहाँ पे हम चलते हैं, नोट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्पर्श बिंदु जहाँ पे मिलती है, ठीक है, जहाँ पे स्पर्श बिंदु मिलती है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है वहाँ पे, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना तो ये तो हमारा लंब हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया, और ये हमारा आधार हो गया, ठीक है ना। ये हमारा लंब हो गया या कर्ण हो गया, और ये हमारा आधार हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, लंब ज्ञात करनी है। तो लंब ज्ञात करने की फॉर्मूला क्या होती है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगी, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर, ठीक है। आप प्रमेय के नियम पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं हम, पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का वैल्यू कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर माइनस पी ओ का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ चलते हैं हम, पी क्यू का स्क्वायर बराबर 12 का वर्गमूल कितना होता है 144 माइनस 5 का 25, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर, जब 144 में से, ठीक है ना, 144 में से हम इसको घटाते हैं तो कितना हमारा आ जाता है 119, ठीक है, 119। तो पी क्यू बराबर जब स्क्वायर को हम इधर से इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अंडर रूट 119, ठीक है। तो पी क्यू का वैल्यू यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, अंडर रूट 119। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बुक में कि अंडर रूट 119 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि एक वृत्त खींचिए, ठीक है, एक वृत्त बनाना है, और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो, ठीक है। हमें 2 ऐसी रेखा खींचनी है जिनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरा क्या होनी चाहिए, दूसरा छेदक रेखा होनी चाहिए, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले हम ये वृत्त बना लिए। इसके बाद यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा गुजारते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा जो कि है, इसका हम लोग यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु इसका नाम देते हैं P, ठीक है। रेखा क्या है T, ठीक है। यह है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। आपको इस तरह से इसका नाम भी दे देना है, स्पर्श रेखा। इसके बाद एक और हम यहाँ से गुजारते हैं इस तरह से, यहाँ से इस बिंदु का आपको नाम देना है A और यहाँ पे B, ठीक है। ये आपका इसका नाम देना है छेदक रेखा, ठीक है ना, इसका नाम देना है छेदक रेखा, ठीक है। इसका केंद्र हम लोग मान लेते हैं यहाँ से O, ठीक है। यहाँ से केंद्र इसका मान लेते हैं हम लोग O, और जो रेखा जो हमें दिया हुआ है जिसके हिसाब से हमें इस बनाना है उससे हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसका हम नाम ले लेते हैं L, ठीक है, जिसका नाम लेते हैं हम यहाँ से L। यह क्या है, यह दी गई रेखा है, ठीक है, यह दी गई रेखा है जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। अब चलिए, अब इसके बाद जब सर्किल ड्रॉ कर लें तो इसके बाद यहाँ से आपको लिखनी है रचना, ठीक है। यहाँ से आपको लिखनी है रचना, ठीक है। रचना क्या लिखनी है आपको, L दी गई रेखा है, ठीक है। L दी गई रेखा है तथा एक वृत्त खींचा, ठीक है ना, एक वृत्त खींचा
जिसका केंद्र O है, ठीक है, जिसका केंद्र O है तथा रेखा PT रेखा एल के समानांतर, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं जो रेखा जो PT है वो किसके समानांतर है, एल के समानांतर है। तो यहाँ से आपको लिखनी है एल के समानांतर खींची गई, ठीक है, एल के समानांतर क्या हुई, खींची गई। अब यहाँ से आपको लिखनी है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, क्योंकि यह वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यहाँ सब जो हमारी रेखा है यह स्पर्श रेखा है, क्योंकि यह वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर क्या कर दी, एक ही बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यह क्या होगी, यह स्पर्श बिंदु होगी, ठीक है। अब पुनः AB रेखा जो हमारे जो AB रेखा है, ठीक है, जो AB रेखा है वह एल रेखा के समानांतर खींचा, ठीक है, वो एल रेखा के समानांतर खींचा। जो AB रेखा है वो हमने एल रेखा के क्या खींचा, उसके समानांतर खींचा, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यह रेखा, ठीक है, क्योंकि यह रेखा वृत्त के, ठीक है, क्योंकि यह रेखा वृत्त के अभ्यंतर मतलब होता है उसके अंदर से, अभ्यंतर से गुजरते हुए इसे दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, करती है। यहाँ से देखें जो AB जो बिंदु है, ठीक है, जो AB रेखा है जब वो सर्कल से होकर जब वृत्त से होकर गुजर रही है तो इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, इसको दो बिंदु पर क्या कर रही है, इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।